गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अलजेब्रा की एक नई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बताना है। यहाँ पे है, बाय डेफिनेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका किसका? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशन का, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट्स, etc. ठीक है, अनलाइक अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डू नॉट हैव एन इक्वल साइन। कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई इक्वेशन है, उसमें इक्वल का साइन नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहां पे लिखा 3x प्लस 5, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देयर इज नो इक्वल साइन, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ये सब कांस्टेंट है और ये ऑपरेशन हो गया आपका प्लस वाला। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, that is also expression. There is no equal sign like algebraic equation. algebraic equation में दो साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल का निशान होता है। लेकिन algebraic एक्सप्रेशन में कोई इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है, उसमें बस वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट्स, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एग्जांपल लिखा है, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब बारी बारी से हम पढ़ते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये कई चीजें हमारे पास हैं। जैसा कि पहला हम पढ़ते हैं वेरिएबल। क्या है हमारा? वेरिएबल। क्लियर? तो वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ए सिंबल यूजुअली लेटर लाइक एक्स, वाई और जेड दैट रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो एक्सप्रेशन में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारी चीजें, ये सारे अल्फाबेट्स होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अननोन को, अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमको निकालना रहता है, ये हमारी अननोन वैल्यू होती है। और कोई भी वैल्यू ये इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब ये वैल्यू जिसकी हर क्वेश्चन में अलग अलग, हर प्रॉब्लम में अलग अलग इसकी वैल्यू जाती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरी करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। दूसरा हमारे पास कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट ए फिक्स नंबर हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। एक फिक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ एक्सप्रेशन में हमारा एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। और 9 क्या है? हमारा कांस्टेंट है। क्या है ये? 9 कांस्टेंट है। 9 कहीं भी रहेगा, 9 ही कहा जाएगा। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है। 5 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती वो कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होती है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्लियर? और सॉरी, और कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे? ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए वेरिएबल, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, 3 इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ x। क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x, this is constant.
क्लियर है? 5 कांस्टेंट है यहाँ पे एंड 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, 3x प्लस 5, ये 5 कांस्टेंट है और हमारा जो है b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। क्लियर है? फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, ये क्या है? इसको भी हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। 3 is कोएफिशिएंट ऑफ y एंड 5 is कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, सॉरी, फाइव इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यूज नहीं बदलती है, कहीं भी हो 5 ही कहा जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब आ जाती है अगली बारी टर्म की। क्या बारी आती है? टर्म। ए सिंगल नंबर, ए वेरिएबल आर ए नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड टर्म। जैसे 5 टर्म है, x टर्म है, 2y टर्म है, -7 ये भी दैट इज ऑल्सो टर्म। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, 5x² अलग टर्म है, 3y अलग टर्म है, 5 अलग टर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म है 5x² जिसमें वेरिएबल हमारा कितना है? x, और उसका पावर कितना है? 2। कोफिशिएंट कितना है? 5। दूसरा टर्म हमारे पास क्या है? 3y, तो y क्या हमारा? वेरिएबल है, और 3 क्या है? कोफिशिएंट है। तीसरा टर्म हमारे पास +5, दैट इज कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो एक सिंगल नंबर, ए वेरिएबल, आर ए नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई टुगेदर, ये सब क्या बोले जाते हैं? हम टर्म बोलते हैं। जैसे हमने 5 लिखा, टर्म है, 3y लिखा, टर्म है, x लिखा, ये भी क्या है? टर्म। ये सब टर्म है अलग अलग। अब इनको हम ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग लिख दें, बाय ऑपरेशंस जोड़ कर लिख दें, तो ये क्या बोला जाएगा? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 5 प्लस 3y प्लस x, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, टर्म समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्या बोला जाएगा? टर्म। ये पूरा क्या बोलेंगे हम? टर्म। ये भी क्या बोला जाएगा? टर्म। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, कितने टर्म है यहाँ पे? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 5x² प्लस 3y प्लस 5 में हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3।
ठीक है। ये सारी चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। कल कुछ एग्जांपल्स इसमें कराए जाएंगे, क्वेश्चंस। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू very much.